प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश केवल उनके भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके प्रत्येक शब्द में जीवन के गहरे सत्य और रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें समझकर हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। जब हम जय श्री कृष्ण का जाप करते हैं तो न केवल हम भगवान की आराधना करते हैं बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता को भी समाप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नाम में ही वह शक्ति है जो हमें आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करती है और हमारे जीवन को शांति और संतोष से भर देती है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश समय समय पर हमें याद दिलाता है कि जब संसार में अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब वह स्वयं अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं। यह उनके जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य था। वह केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय के लिए नहीं बल्कि हर युग और हर समय के लिए प्रासंगिक हैं। उनका यह संदेश हमें बताता है कि ईश्वर सदैव धर्म की रक्षा के लिए मौजूद रहते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब तक हम सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलेंगे, तब तक हमारे साथ भगवान का आशीर्वाद रहेगा। कर्म का सिद्धांत श्री कृष्ण के उपदेशों का मूल है। गीता में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन फल की चिंता किए बिना। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और निस्वार्थ भाव से उन्हें पूरा करते हैं, तब जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म हमें सफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें असफलता और दुख की ओर धकेल देते हैं। अहंकार एक ऐसा दोष है जो हमारे जीवन की समृद्धि और शांति को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। अहंकार के कारण हम अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं और जीवन की वास्तविक खुशियों से वंचित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें बार बार चेताते हैं कि अहंकार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह जीवन में नकारात्मकता और विनाश लाता है। जिस प्रकार दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है, उसी प्रकार अहंकार भी हमारे चरित्र और आत्मा को कमजोर बना देता है। एक अहंकारी व्यक्ति कभी भी सच्ची खुशी और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण के संदेशों में बार बार यह बात उभर कर आती है कि हमें अपने कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह कर्म ही हैं जो हमारे साथ इस जीवन में और इसके बाद भी रहते हैं। संसार की कोई भी भौतिक वस्तु स्थायी नहीं है। धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, यह सब अस्थायी हैं और समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हमारे अच्छे कर्म हमारे साथ रहते हैं और हमें ईश्वर के करीब ले जाते हैं। जीवन में हमें दूसरों से अपेक्षाएं रखने के बजाय स्वयं को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने भीतर बदलाव लाते हैं, तब हमारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि उन्हें अपने परिवेश को बदलने की आवश्यकता है, लेकिन वास्तव में हमें स्वयं को बदलने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने जीवन में सुधार लाते हैं, तब हमें सभी चीजें अपने पक्ष में बदलती हुई नजर आती हैं। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें जीवन के प्रत्येक पहलू में मार्गदर्शन देता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि हमें समय के साथ बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। समय के साथ चलना और अपनी सोच, आदतों और व्यवहार को समयानुसार ढालना भी जीवन की एक महत्वपूर्ण कला है। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं बदलता, वह पीछे छूट जाता है। इसलिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में विकसित करते रहना चाहिए और समय के साथ अपने जीवन में बदलाव लाते रहना चाहिए। सपने देखना जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपने आदर्शों और नैतिक मूल्यों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए।
श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें बड़े लक्ष्य रखने चाहिए और जीवन में ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया में हमें हमेशा सही मार्ग पर बने रहना चाहिए। गलत रास्ते पर चलकर हम कभी सच्ची सफलता नहीं पा सकते। इसलिए हमें अपने सपनों का पीछा करते समय हमेशा सही निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में न केवल सफलता बल्कि शांति और संतोष भी प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो भगवान स्वयं हमारी सहायता करते हैं। जो लोग दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं उन्हें ईश्वर का विशेष आशीर्वाद मिलता है, लेकिन इसके विपरीत जो लोग दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं वे स्वयं अपने जीवन में दुख और कष्टों का सामना करते हैं। इसलिए हमें सदैव सकारात्मक और सहायक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को अधिक समृद्ध और खुशहाल बना सकें। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि यह संसार अस्थायी है और यहाँ की हर वस्तु नश्वर है। धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, ये सभी चीजें समय के साथ समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जो स्थायी है वह हमारे कर्म हैं। हमारे कर्म हमारे साथ जीते जी भी रहते हैं और मृत्यु के बाद भी। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की चिंता किए बिना ईश्वर के प्रति समर्पित रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में जाकर पूजा करने से नहीं होती, बल्कि सच्ची भक्ति तब होती है जब हम अपने जीवन में उनके उपदेशों को लागू करते हैं। जब हम अपने कर्मों को शुद्ध रखते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं और जब हम अहंकार से दूर रहते हैं, तभी हम भगवान के सच्चे भक्त बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को धन दौलत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह केवल हमारे सच्चे और निस्वार्थ कर्मों को देखते हैं। तो मित्रों, इस जीवन को भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार ढालने का प्रयास करें। कर्म करते रहें और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। जब हम अपने कर्मों में निस्वार्थ भाव रखते हैं, तब भगवान स्वयं हमारे जीवन को दिशा देते हैं और हमें सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो कृपया अपने विचार साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण के और भी प्रेरणादायक संदेशों के साथ हम फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।